कहानियों की नई सीरीज पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का टाइटल है राजू का नाम डस्ट बिन की दुकान। ये एक 6 साल के बहुत ही होनहार, बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे की कहानी है, जिसमें उसके मम्मी पापा हमेशा से प्राउड करते रहे। वो जहां पे भी जाता नाम कमाता, हर चीज में सबसे आगे रहता, मगर एक वहम के चलते हुए हमेशा अव्वल आने वाला बच्चा अव्वल से 0 पे कैसे आ गया, यही राजू की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजू का दिमाग एक डस्टबिन की दुकान। राजू के मम्मी पापा कुछ दिनों से काफी परेशान नजर आ रहे थे। वो राजू को लेके काफी परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके राजू को हो क्या गया। हमेशा सबसे आगे रहता था उनका बच्चा, खेल कूद में, पढ़ाई में, थोड़ा बहुत शरारतें भी करता था, मगर शरारतें तो सभी बच्चे करते हैं, और बच्चे शरारतें ना करे तो सच कहूँ वो बहुत अजीब सा लगता है। बच्चे का चुपचाप बैठ जाना, बच्चे का गुमसुम हो जाना, बच्चे का मौन हो जाना एक घर को खाने के लिए दौड़ता है। बच्चे खामोश, बच्चे चुप, बच्चे मौन कभी भी अच्छे नहीं लगते। और राजू एकदम से गुमसुम सा हो गया था। पापा ने सोचा कि चलो मैं राजू से कुछ डिस्कस करता हूँ, पर मम्मी एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि हमारे बच्चे को किसी की नजर लग गई। और पापा का कहना था, यार ये क्यों किसी तरह का ये वहम तुमने पाल लिया है, नजर वजर कुछ नहीं होती, ये तुम्हारा वहम है। मगर मम्मी कहाँ मानने वाली थी। वो झाड़ू ले आई, मिर्ची ले आई, मिर्ची का धुआं किया, झाड़ू राजू के इर्द गिर्द घुमाया। मम्मी ने कहा, देखो अब राजू पहले ही जैसा स्मार्ट हो जाएगा। राजू ने बस एक स्माइल किया और फिर वो चुपचाप आकर अपने कमरे में सो गया। कमरे में सोया तो वो याद करने लगा कि 2 महीने पहले स्कूल में क्या हुआ था। स्कूल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने को मिला था, जिसके लिए राजू को मॉनिटर चुना गया था। राजू उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बना रहा था, मगर अचानक एक दिन कुछ शरारती बच्चों ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्याही गिरा दी। राजू को लगा कि अगर टीचर इसे देखेंगे तो उस पर गुस्सा करेंगे। जल्दबाजी में उस प्रोजेक्ट की फाइल को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया, ये सोचकर कि मैं इसे बाद में बना लूंगा। जब उसने उस प्रोजेक्ट फाइल को फाड़ के डस्टबिन में डाला तो कुछ एक बच्चों ने उसे देख लिया और बच्चे बोलने लगे, अरे इसने तो पढ़ाई की बुक को डस्टबिन में डाल दिया, इसने तो विद्या माता का, इसने सरस्वती माता का अपमान कर दिया। और सब बच्चे कहने लगे, राजू अब तो तुम्हारी विद्या गई, अब तुम्हारे पास विद्या कभी नहीं आएगी। और सब बच्चे कहने लगे, विद्या माता विद्या दे, विद्या बाटा विद्या दो, विद्या बाटा विद्या दो। राजू रुआंसा सा हो गया था। वो क्लास में पहुंचा। क्लास में पहुंचते ही टीचर ने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। सारे बच्चों ने ये बता दिया कि सर राजू ने तो वो प्रोजेक्ट फाइल उसने डस्टबिन में फेंक दी है। टीचर एकदम गुस्से में भड़क गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है। बस टीचर उस पर चिल्लाने लगे। राजू की आंखों से आंसू निकल रहे थे और बच्चे उसे डस्टबिन डस्ट बोले जा रहे। राजू चुपचाप घर आ गया। आज उसने और दिनों की तरह मस्ती तो नहीं की, चुपचाप अपने रूम में बैठा और थोड़ी देर के बाद सो गया। मम्मी को लगा कि शायद उसे थकान लग गई है, इसीलिए सो गया होगा। मम्मी ने उसे कुछ पूछा नहीं, मगर एक बार फिर उसके पास गई उसे गुड नाइट बोलने के लिए। और जब मम्मी राजू के पास आई तो राजू ने एक सवाल मम्मी से किया कि मम्मी, अगर जो विद्या की माता है, जो सरस्वती माता है, उनकी बुक को फाड़ दे या बुक को फेंक दे तो क्या वो नाराज हो जाती है? मम्मी ने कहा, अरे बाप रे बेटा, नाराज? वो तो बहुत गुस्सा हो जाती है। और अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा ना तो उसे तो सरस्वती माता, विद्या की देवी, उसके दिमाग से सब कुछ हटा देगी, उसे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। राजू के दिमाग में ये बात अब बहुत जोर जोर से बजने लगी और रात भर यही सोचता रहा। और रात को जब वो सोया था उसने देखा कि कोई तो आया और उसके दिमाग से सारी चीजें एक एक करके निकाल के ले गए। 2 दिन के बाद
राजू का एग्ज़ाम था। सभी बच्चों की तरह वो भी एग्ज़ाम में बैठा, मगर हमेशा 70, 80, 90, 100% लाने वाला बच्चा 40 और 50% ही मार्क्स ला। तो पापा ने राजू से पूछा कि बेटा ये क्या हो गया आपको, आप तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। और माँ उधर से बड़बड़ाए जा रही थी। सब लोग बोलते थे ना, हमेशा फर्स्ट आता है, ये करता है, वो करता है, हर चीज में आगे, हर चीज में आगे। जाने किसकी नजर लग गई। पापा ने मम्मी को फिर समझाया कि अरे यार ये नजर वजर कुछ नहीं होता है। तो राजू से पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ, आप बताओ तो सही। और फिर राजू ने वो सारी बातें बता दी कि एक दिन ऐसा हुआ था, तब से बच्चे मुझे डस्टबिन चला रहे हैं और विद्या माता ने मेरी सारी विद्या खत्म कर दी है। अब मेरे पास कुछ भी विद्या नहीं है, अब मेरे दिमाग में तो डस्टबिन भरा है। पापा बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, किसने कहा, एक बार हमसे पूछ तो लेता, मुझसे पूछ लेता, मम्मी से पूछ लेता। राजू ने कहा अरे पापा मैंने मम्मी से पूछा था। इससे पहले कि पापा कुछ बोलते मम्मी ने कहा अच्छा तो इस वजह से हुआ, मैं समझ गई बेटा, अभी तू ऐसा कर सो जा। मम्मी ने राजू को सोने के लिए कह दी। राजू सोने चला गया। पापा मम्मी से बोल रहे थे कि यार ये वहम मत पालो, बच्चे के मन में भी वहम मत डालो। और मम्मी कह रही थी अब राजू को कैसे ठीक करना है, मुझे उसका इलाज मिल गया है। और पापा ने कहा कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, प्लीज कोई और वहम उसके मन में मत डालना। अगले दिन सुबह पापा के ऑफिस जाने के बाद मम्मी राजू के पास एक मंत्र लेकर आ गई, सरस्वती माता का मंत्र। और मम्मी ने राजू को बोला बेटा ये मंत्र तुझे पढ़ना है, बोलो नमस्ते शारदे देवी सरस्वती। ये था राजू बहुत कोशिश करता रहा पढ़ने की, मगर उसे याद नहीं हुआ। मम्मी ने कहा बेटा लिख के याद करो। राजू ने वही किया। उसने कहा मम्मी ऐसा करूंगा तो मेरी विद्या वापस आ जाएगी। मम्मी ने कहा 100% आएगी बेटा। राजू ने वही किया। राजू 2 दिन के अंदर वो सारा मंत्र सीख गया, उसको बहुत अच्छे से लिखने लगा। और यहाँ तक कि उसने क्लास में 1-2 बच्चों से भी बोला तो सारे बच्चे इम्प्रेस हो गए। अरे बाप रे, इतना बड़ा मंत्र, वो भी संस्कृत का, ये बच्चा कैसे बोल देता है। राजू ने उन्हें लिख के भी बताया। राजू एक बार फिर से सभी बच्चों की नज़र में हीरो बन गया था। और अब तो राजू उसी मंत्र को और ज़्यादा रटने लगा, पढ़ने लगा, सब कुछ ठीक सा जाने लगा था। और फिर 1 महीने बाद बच्चों के एग्ज़ाम थे और मम्मी ने कहा बेटा अब देख, कल से तेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और अब एग्ज़ाम के दिन तो हमेशा दही और शक्कर खा के जाना। दही और शक्कर खा के जाएगा तो एग्ज़ाम और अच्छा होगा। तो राजू ने कहा सच्ची मम्मी? मम्मी ने कहा हाँ बेटा, दही और शक्कर बहुत अच्छा होता है, जो बच्चे इसे खाते हैं ना वो तो टॉप कर लेते हैं। राजू के पापा ने उन्हें देखा, कहा कि क्यों भाई, क्यों उसे वहम के ऊपर वहम दिए जा रही है। राजू सुबह सुबह उठा और वो दही ढूंढने लगा। मम्मी ने कहा बेटा दही तो पापा को मिला ही नहीं। और राजू ने कहा मम्मी फिर मेरा एग्जाम? पापा ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुमने पढ़ा है ना। हर मम्मी कहती है तुझे सरस्वती मंत्र याद है ना बेटा। राजू ने कहा हाँ। वो एग्जाम देने के लिए चला गया। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा, पेपर उसके हाथ में आया, मगर उसके दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैंने तो दही शक्कर ही नहीं खाया, पता नहीं कैसे होगा एग्जाम। उसके हाथ में जैसे ही पेपर आया उसे लगा कि फिर से कोई आके उसके दिमाग से सारी बातें हटा रहा है, मिटा रहा है। वो मन ही मन सरस्वती माता का मंत्र पढ़ने लगा। नमस्ते सारे देव देवी सरस्वती मती प्रदे वसातो मम जीवाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। उसने अपना एग्जाम दे दिया। जब रिजल्ट आया तो सारे स्कूल में एक ही नाम था जो हर किसी की जुबान पर था, वो था राजू का नाम। राजू स्कूल का पहला बच्चा था जो 1 नहीं 10 के 10 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था। जब उसकी कॉपी देखी गई तो उसकी हर कॉपी पे सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र लिखा था, उसके अलावा
कुछ भी नहीं। मम्मी का गुस्से में पारा बहुत चढ़ा हुआ था। इससे पहले कि गुस्से में और राजू पे 2 थप्पड़ लगा दी, पापा ने मम्मी को रोक दिया। पापा ने कहा इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, तुमने उसके दिमाग में इतने वहम डाल दिए कि वो वहम के अंदर ही उलझ के रह गया। उसे लगता है कि कोई उसके दिमाग से आके हर बात निकाल के ले जाता है। तुम्हें उसे आराम से समझाना चाहिए। पापा राजू के साथ बैठे, उसे आराम से समझाने की कोशिश की। राजू रोए जा रहा था। वो यही बोल रहा था कि पापा मैं तो बस यही लिख पाया था और मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। पापा समझ गए थे कि बच्चा अपना भरोसा खो चुका है। पापा ने कहा बेटा ये मंत्र आपको पता है, मैं भी नहीं याद कर पाया हूँ, मैं भी नहीं लिख पाया हूँ, और आप इतनी आसानी से कैसे लिख लेते हो? राजू ने कहा अच्छा पापा आप नहीं लिख सकते। पापा ने कहा बेटा मैं तो क्या, तुम्हारे स्कूल के टीचर भी एक बार में पढ़ के इतने अच्छे से नहीं लिख सकते। तो राजू ने कहा कैसे? पापा ने कहा बेटा क्योंकि तुमने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, और जिस किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करो वो आपको बहुत अच्छे से आ जाता है। तुमने इस बार अपनी पढ़ाई पर नहीं सिर्फ इसी पर ध्यान दिया, इसीलिए तुम हर जगह यही लिख पाए। विश्वास करो मगर अंधविश्वास नहीं। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। राजू थोड़ा सा खुश हुआ, उसे लगा कि शायद वो कुछ कर पाएगा। क्या वो कुछ कर पाएगा या ये वहम उसके ऊपर फिर से हावी हो जाएगा? वहम हमारी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हो पाते। बचपन से ही वहम हमारे दिलो दिमाग पे इस तरह से बस जाते हैं कि हम अपने आप को उनसे अलग नहीं पाते। वहम की बहुत लंबी सीरीज है जो मुझे लगता है कि हमारे जीते जी खत्म नहीं हो पाएगी। जैसे समय है ठीक वैसे ही वहम भी है। वहम की अनगिनत कहानियां हैं मेरे पास जो मैं फिर किसी और दिन किसी और सीरीज के तहत आप लोगों तक लेकर आऊंगा। अभी तो बस यही कहूंगा, फिर मिलूंगा किसी एक और नई कहानी के साथ इसी सीरीज के तहत। पापा एक कहानी सुनाओ ना प्लीज। नमस्ते नहीं ये नहीं था। नमस्ते सारे नहीं ये नहीं था। नमस्ते सारे नहीं ये नहीं था। नमस्ते फिर उसके बाद क्या था? सारे हाँ फिर नहीं ये नहीं था। ते सारे देव देवी सरस्वती वटी प्रदे वसात्वं ममाजिवाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। नमस्ते सारे देव देवी सरस्वती वटी प्रदे वसात्वं ममाजिवाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव।